Hello everyone, welcome to Profit Bhai, your favorite channel for everything to do with India, India's taxpayers, taxpayer issues, government, politics, from a political analysis perspective. क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, दोनों तरह के पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए मैं ही आपके सामने हूँ। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं। सी वी यू कैन कंसिडर अस। अब मुझसे कोई अगर पूछेगा कि हाउ डू यू हैव सच स्ट्रॉन्ग व्यूज अबाउट एवरीथिंग, तो मैं हु आर यू टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। आपके मन में स्वाभाविक है, आपके मन में ख्याल आया होगा, आना भी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द इंडियन सिटीजन्स, एंड उससे ऊपर वी आर टैक्स पेयर्स। जिस देश में आउट ऑफ 142 करोड़ पीपल 2 करोड़ टैक्स पेयर्स एक माइनॉरिटी है, या एक जो भी तबका है जिसके ऊपर पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% कामकाज चलता है। आई थिंक इट इज लीस्ट द लीस्ट वी कैन डू इज रेज आवर वॉइस एंड मेक श्योर इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब किसी से झगड़ा अड़ाई नहीं करना है, झगड़ा करके कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली आपको टेबल पे आके बात ही करनी पड़ती, द बिगेस्ट वॉर्स हैव बीन फॉट ऑन द बैटलफील्ड, but the biggest of biggest wars have been won across the table. So I firmly believe that कम्युनिकेशन, डायलॉग, चर्चा से ही मसला हल हो सकता है, चाहे कितना ही बड़ा हो। अल्टीमेटली आपको टेबल पे आके वो वॉर का डिक्लेरेशन भी साइन तो करना ही पड़ेगा, पीस ट्रीटी या ट्रूस या पीस या जो भी। एनीवे, सो वी आर सिटीजन जर्नलिस्ट एंड वी आर एजुकेटेड इन्फॉर्म सिटीजन्स। मैं तो प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मेरा तो ये भाई, मेरा तो कर्तव्य बनता है दैट अपने जो कम्युनिटी है उसको, स्टूडेंट कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स के इतने इश्यूज है जिस देश में, उनको और आगे आके आपके सामने रखा जाए। Now talking about the markets first, again today we saw the same thing. Today we are celebrating day 4 of the first 100 days of the NDA 3.0, एनडीए सरकार के चौथे दिन में। तो मार्केट्स ने आज भी कोशिश की, अगेन इट किस्ड द लाइफ टाइम हाई और वापस न्यूज में आ गया, सेंसेक्स एंड निफ्टी हिट लाइफ टाइम हाई, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार सेलिंग आ जा रही है। सो इट्स अ कॉमन ट्रेड विद द मार्केट्स एज वेल। एंड एक खबर और है कि म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड हमारा जो इंडिया का बॉन्ड मार्केट है वो भी अभी एक अच्छे बुल साइकिल में आने वाला है, बिकॉज the Indian government bonds or the Indian bond market is very soon going to be included in the JP Morgan bond index या JP Morgan के जो indices हैं। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक ETF, बॉन्ड ETFs का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपके स्टॉक्स में निफ्टी ETF में फ्लो आता है फॉरेन फंड्स का, वो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आएगा। तो जो डेट फंड वाले हैं या जो सरकारी बॉन्ड्स लेके बैठे रहते हैं, आई थिंक आर इंडियन 10 ईयर पेपर गिव्स 7.3 7.4%। वो एग्जैक्ट रेट आप देख लेना। तो जिनको उसमें कंफर्ट मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जहां उनको यूएस के बॉन्ड में 5% मिल रहा है डॉलर रिटर्न्स, और अगर उनको इंडिया में 7.3 मिल रहा है, तो दे माइट कंसिडर। हालांकि डॉलर लेवल पे वो वैल्यू डेप्रिशिएट, रुपी डेप्रिशिएट होता है तो उनको इतना नहीं मिलेगा, बट इट्स अ फेयर पॉइंट, इट्स अ फेयर मार्केट। आज के दिन की हेडलाइन है अदानी ग्रुप। नो, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट पावर स्ट्रगल एंड ऑल ऑफ दैट। अदानी ग्रुप इज रियली चेजिंग द सीमेंट सेक्टर। यही आज की मेन एक तरह से कवर स्टोरी, या मुख्य स्टोरी। तो ये कवर स्टोरी तो क्या ही होगी, बट दे हैव अ $3 बिलियन बाय आउट प्लान एज पर माई नोट्स। एंड वो छोटी छोटी सीमेंट कंपनीज को बाय आउट करने के चक्कर में है। आप लोग को पता होगा, अंबुजा सीमेंट और आई थिंक एसीसी भी उसी ग्रुप का है, अदानी ग्रुप के ही है। नाउ दे आर चेजिंग मल्टीपल एक्विजिशंस। एंड हैदराबाद बेस्ड पेना सीमेंट, गुजरात बेस्ड, गुजरात हेडक्वार्टर सौराष्ट्र सीमेंट, एंड द सीमेंट बिजनेस ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स, जो एक काफी खराब हालात में चलता हुआ ग्रुप है, उसका जो सीमेंट बिजनेस है वो भी अदानी ग्रुप अक्वायर करना चाहता है। आई थिंक दिस ग्रुप हैज रियलाइज दैट रियल एस्टेट में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और भी होने वाला है, तो दे आर वेरी बुलिश ऑन द natural beneficiary, which is the cement business, and they have kept aside $3 billion for it. अच्छा, अदानी का जो सीमेंट बिजनेस है, उनका टारगेट है कि वो 79 MTPA विथ 18 इंटीग्रेटेड प्लांट्स तक पहुंचेंगे इवेंचुअली, बहुत जल्द। और अभी जो मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, वो अभी उसकी कैपेसिटी है 146 MTPA।
सो एंड अल्ट्राटेक इज लुकिंग टू रीच 200 MTPA। मतलब आप सोचो सीमेंट के बिजनेस में कितना एक्सपांशन हो रहा है। अल्ट्राटेक इज दी आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, आप सब जानते हो, बहुत मतलब स्टैंडर्ड। बट मैं पर्सनली सीमेंट, शुगर, स्टील, ऑयल एंड गैस से दूर रहता हूँ, तो आई आई कांट कमेंट ऑन दिस सेक्टर, मेरा ये सेक्टर नहीं है। लेकिन क्योंकि आज की मेन खबरों में ये था, तो इसलिए वी थॉट दैट वी शुड फोकस ऑन दिस बिकॉज वन बिग, yeah, so one big group, biggest group, one of the arguably biggest groups in India was talking about the cement business. So मैंने सोचा उस पे नजर हमें डालनी ही चाहिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर आपको वीडियो में कुछ इंटरप्शन दिखा होगा तो। इन्फ्लेशन में अभी दो तरह के तथ्य हैं। वन इज रिटेल इन्फ्लेशन, वन इज द फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री इज वेरी हाई, इट इज 8.69%। इट इज वेरी हाई गाइस, और ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का काफी कम हुआ है, यानी जो सामान्य महंगाई दर है वो 4.5 4.3 के बीच में, विच इज स्टैंडर्ड। आरबीआई का टारगेट था ये 4 या 6% पे रहे, और ये आरबीआई के लोअर रेंज पे आ रहा है। बट द बिगर प्रॉब्लम विद द आरबीआई इज फूड इन्फ्लेशन, जिसका उनके पास मुझे तो नहीं लगता अब तक कोई जवाब दिख नहीं रहा है। आई डोंट सी एनी आंसर फॉर फॉर शक्तिकांता दास जी फॉर दिस क्वेश्चन। ही मस्ट बी वेरी हैप्पी विद द रिटेल इन्फ्लेशन, जबकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। इनफैक्ट दे शुड नाउ कंसिडर ऑफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। वही होगा ना, मैंने आपको कल क्या बोला था, यूएस फेड विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स। यूएस फेड ने थोड़ा सा मार्केट को खुश कर दिया, तो कल डाउ जोन्स, नैस्डैक सब ऊपर गए। इंडियन मार्केट्स भी बाय द वे आज उसी वजह से ऊपर खुले। सुबह लाइफ टाइम हाई टच करते हैं, दिन भर में सस्टेन कर नहीं पाते और नीचे बंद होते हैं। यही हो रहा है मार्केट में, ये ट्रेंड चल रहा है, और देखते हैं कब तक ये चलता है। कुछ नया ट्रिगर चाहिए मार्केट को हमेशा। बट इन्फ्लेशन का डेटा आया विच इज वेरी पॉजिटिव। एटलीस्ट रिटेल इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में आया है, और उसका सिंपल रीजन है दैट हमारा कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है। एंड आरबीआई हैज डन फेयरली ओके इन मैनेजिंग। आई थिंक दे हैव रूम टू कट इंटरेस्ट रेट्स। थोड़ा इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, थोड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में डालेंगे, मेरे हिसाब से। भाई मैं अगर इकोनॉमिस्ट होता तो मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे क्यों बात करता, मैं सीधा आरबीआई में जाके कुछ कर लेता। मुझसे कल एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, विच आई डोंट सब्सक्राइब टू। He used some very foul language and he said, "How can you take the name of कौन है वो, मिस्टर दास?" एंड ही सेड, अगर आप में इतना ज्ञान है, वही मैं कह रहा हूँ, ज्ञान सबके पास होता है। वी आर सिटीजन्स, एंड उससे ऊपर उठ के वी आर टैक्स पेयर्स। इफ आई कंसिडर माई सेल्फ अ टैक्स पेयर, आई एम इन द 2 करोड़ पीपल हु रन द कंट्री। मैंने अपने लिए सर्वेंट्स हायर किए हुए हैं विच आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। वी हैव हायर्ड देम, वी हैव सेंड देम टू डू द वर्क। अब अगर आप अपने लिए कोई सर्वेंट हायर करोगे और वो आपसे कुछ उल्टा काम करेगा, तो आप उससे सवाल तो पूछोगे ना, कि वो हक भी नहीं है। अब मैं थोड़ी वो सर्वेंट का काम, मैंने हायर किया तो मैं उसका काम क्यों करूंगा। सो यही आंसर मैंने उनको भी दिया कि भाई, इट्स सो सिंपल। आपको नाम लेने में दिक्कत क्या है? मैं कोई, हम लोग कोई न्यूली मैरिड दुल्हन थोड़ी है जो बिना वजह शर्माए और नाम न ले। ये तो बेवकूफी है। मतलब यू हैव टू टेक द नेम। जैसे हमने नितिन गडकरी जी को क्रेडिट दिया फॉर ऑल द गुड वर्क, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल मीडिया में जो हमारा इमेज है इंडिया का, वो काफी इंप्रूव हुआ है, उसका क्रेडिट तो भाई प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है। सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स उन्होंने ही लिए। ही वेंट एंड एस्टैब्लिश दोज रिलेशनशिप्स विद दोज पावरफुल कंट्रीज। तो जहाँ क्रेडिट है वो देना चाहिए। जहाँ हमें एक्सपेक्टेशन है कि काम नहीं हुआ है, जैसे टैक्सेशन में, इनकम टैक्स स्लैब्स में अभी बहुत काम हो सकता है। आई स्टिल फील द गवर्नमेंट कैन डू अ लॉट, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू डोंट नीड एन आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टू टेल यू ऑल दिस। गवर्नमेंट के पास कंसल्टेशन पेपर्स आते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अभी अभी चुन के आई है, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। और हर रोज हम लोग अपनी एक छोटी सी 2 कौड़ी की 2 सेंट्स ऑफ विजडम से जो हमें ख्याल आता है, वी विल पुट फॉरवर्ड अ डिमांड टू हर। आज भी हमने पोस्ट में डाला है कि कैपिटल गेन्स टैक्स या एलटीसीजी निकाल दो, मार्केट विल लैप अप दिस मूव। अगर एलटीसीजी इस बजट में गया, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज अबॉलिश, जिसके मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है, मुझे पक्का यकीन तो नहीं आ रहा है। आई कांट गिव अ क्लियर कट भविष्यवाणी जैसे मैंने वो इलेक्शन का किया था, वो मैं अभी, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
लेट मी सी मैडम के काम आगे कैसे होते हैं। मैंने कहा ना आपको, ये पॉलिटिशियंस को इतना सर पे मत चढ़ाइए। क्या बोलते हैं वो लोग, हम आपके प्रधान सेवक हैं, है ना, खुद ही बोलते हैं वो लोग। भाई हमने सर्वेंट हायर किया है, हम खुद वो काम नहीं कर सकते, वी आर नॉट इक्विप्ड। बट हमने किसी को हायर किया है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, हम टैक्सेस भर रहे हैं, उससे उनकी पगार आ रही है। इतना सिंपल रिलेशनशिप है। तो जहां वो अच्छा काम करेंगे हम पीठ थपथपाएंगे, गुड जॉब। जहां अच्छा काम नहीं करेंगे, सवाल भी नहीं पूछे, आपके सामने बात भी नहीं रखे, ऑफेंड हो जाओगे, तो फिर अंधभक्ति का काम तो हमसे नहीं होगा। अरे हम लोग फिल्म स्टार्स को नहीं छोड़ते यार, आप तो पॉलिटिशियंस हो। पॉलिटिशियंस हमारे, वी आर ऑल सिटीजन्स, इट्स ऑल ग्रुप टुगेदर, राइट। हमको मिलजुल के देश को आगे बढ़ाना है ना। अल्टीमेटली ऑन द ग्राउंड सिटीजन ही काम करता है ना आपका, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो या आपके डिफेंस फोर्सेस हो। तो देश के नागरिक ही आगे जाके देश का काम करते हैं। बराबर है। ओके। डे 4 ऑफ 100 में अग्निवीर, जिसको जो एक्चुअली अग्निपथ स्कीम है, और अग्निवीर उनको बोला जाएगा जो वो स्कीम के भागीदार बेनिफिशरीज बनेंगे। पहला अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अग्निवीर स्कीम को रिव्यू किया जाएगा ऑन द बिहेस्ट ऑफ द कोएलिशन पार्टनर्स, फोर्सिंग द गवर्नमेंट कि ये स्कीम को थोड़ा आप रिव्यू कीजिए। Within 10 days, a report will be sent to the Prime Minister's office to review the Agniveer scheme. See, this is the beauty of having an opposition. Opposition जब होता है तो opposition आपको ना मनमानी करने से रोकता है, और ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी का। नहीं तो आई एम टेलिंग यू, ये अग्निवीर स्कीम कभी रिव्यू नहीं हो सकता था अगर ऐसा सीटें कम नहीं आती एंड ऑल दैट, व्हाटएवर हैपेंड, इट वुडंट हैव हैपेंड। अभी तक वो स्कीम पास हो जाती है, उस पर लॉ बन जाता, उस पर एक स्मारक भी बन जाता, अग्निवीर स्पॉन्सर्ड बाय व्हाटएवर व्हाटएवर, जिनकी गारंटी थी कोई। इन्फ्लेशन, अग्निवीर। अब इम्पोर्टेंट थोड़ा और इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पे बात करते हैं। यूएस फेड की मीटिंग कल हो गई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हाँ, एक कंपनी के बारे में न्यूज आई है, एल एन टी फाइनेंस, जिस एक जमाने में मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा था भाई। नो स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बीएनबी पारिबास एंड बेन कैपिटल, जो दो प्रमुख इन्वेस्टर्स है, they are Bain Capital is a US private equity firm. They are planning to exit L&T Finance by selling their entire residual stakes for 1500 करोड़, यानी 1500 करोड़ की सेलिंग होने वाली है, ऐसी खबर आज आई थी। तो आई एम श्योर शेयर के भाव पे उसका इफेक्ट तो आया ही होगा। एंड शेयर्स ऑफ L&T Finance एक्चुअली गेन्ड 3.5% yesterday, which is 170 रुपीज पे आया था। आज आप देखो उसका भाव क्या है। बट ऐसी जब खबरें आती है, कभी कभी क्या होता है ना, दीज गाइज ये जानबूझ के खबरें प्लांट करते हैं कि इनको किसी को एग्जिट कराना होगा, और खबरें आ जाएगी तो भाव गिर जाएगा, फिर इनको एंट्री करनी होगी तो वापस। जैसे सुजलॉन में भी 2-3 दिन पहले यही हुआ था, सुजलॉन के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, स्टॉक 5% नीचे गिरा। फिर एक अच्छी खबर आ गई कि सुजलॉन को एक अच्छा ऑर्डर मिल गया कहीं से, फिर वो स्टॉक 5% ऊपर आ गया, ऑल विद इन द स्पेस ऑफ विद इन अ वीक, आई थिंक विद इन 3-4 मार्केट डेज। तो यू शुड नॉट टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसको आप कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, बट इसको ज्यादा सीरियसली लेने से अच्छा अच्छी कंपनीज पे अपना फोकस होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक एट क्वालिटी कंपनीज, एंड वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो मार्केट में और स्टॉक्स में भी हलचल हो रही है। आप में से काफी लोग स्टॉक क्वेरीज पूछते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आई ऑलवेज थिंक, मैं वापस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा क्योंकि वी बिलीव इन दैट कैंपेन ऑफ म्यूचुअल फंड सही है। I think we all should make sure that our portfolios are balanced with small cap, mid cap, large cap, hybrid, and arbitrage funds in a clear balance of what is our risk capacity. जैसे अगर मेरा 10,000 रुपए का SIP है, तो भाई मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी रूल्स एज स्टिपुलेटेड बाय सेबी एंड ऑल दी अदर इंस्टीट्यूशंस। वी लाइक टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस, चाहे कोई और फॉलो करे या ना करे, हम तो फॉलो जरूर करेंगे शुरू से। तो अगर मेरे पास 10,000 का मुझे SIP करना है, तो भाई मेरा काम बहुत सिंपल है, मैं 2-2 हजार रुपीज के 5 फंड्स चूज करूंगा, और उसमें वन बेस्ट लार्ज कैप, वन बेस्ट स्मॉल कैप, वन बेस्ट मिड कैप, वन हाइब्रिड फंड, वन बैलेंस्ड
एडवांटेज या बैलेंस्ड आर्बिट्राज फंड, ताकि हर सेक्टर में अपना रिस्क डिवाइड हो जाए। स्पीकिंग ऑफ रिस्क, एक चीज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये मुझे आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि दिस इज व्हाई आई थिंक आर, ये देखिए, ये बंदे को पता नहीं आप पहचानोगे या नहीं। आई थिंक हमारे जो पुराने ओल्ड पीपल हैं सिस्टम में, आप जानते हो दिस गाय। इनका नाम है कृपा शंकर सिंह। ये पहले शायद मंत्री मंत्री भी रह चुके हैं, ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कृपा शंकर सिंह मुंबई में, ये बेसिकली यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बट काफी साल से मुंबई में रह रहे थे। ये बेसिकली सब्जियां बेचा करते थे, एंड डिग्निटी ऑफ लेबर को मैं मानता हूँ। ही वॉज अ वेजिटेबल वेंडर इन मुंबई, अच्छा खासा कमाते थे। तो जितने यूपी से पॉलिटिशियन आते थे बम्बई में कांग्रेस पार्टी के, कृपा शंकर सिंह उनकी बहुत अच्छी आवभगत करते थे, उनको शेयर घुमाते थे ऑल थ्रू 80s एंड 90s। दिस यूज टू हैपन। और एक दिन इंदिरा गांधी हरसेल्फ उनके कहने पे दिस मैन ये चुनाव लड़े और जीते भी, कांग्रेस की तरफ से बहुत बार जीत भी चुके हैं चुनाव। ये ये वो आदमी है जिसने एक जमाने में, मुझे याद है 2008 में, ब्लेटेंटली ही हैड ब्लेम्ड द आरएसएस कि जो भी इंडिया में प्रॉब्लम्स होते हैं उसके पीछे आरएसएस का हाथ है, ऐसे इन्होंने कहा था। ये इनके वर्ड्स थे, एग्जैक्ट वर्ड्स आप देख लें। इस आदमी को इस बार टिकट किसने दिया? जौनपुर यूपी से किसने टिकट दिया? ये देखिए, हमारे रूलिंग पार्टी के जो भी उनके कद्दावर नेता थे, जो थिंक टैंक था, उन्होंने इस आदमी को अभी टिकट दिया जौनपुर से लड़ने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी का हार्डकोर सेवक था, जो उसके लिए लड़ा, उसको टिकट देके इसको आगे बढ़ाया। अब ये सेल्फ गोल नहीं है तो और क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन? हाउ डू यू एक्सपेक्ट? सबसे ज्यादा बीजेपी के वोट कटे इस बार, उन्हीं के खुद के वोट बैंक जो उनको वोट देती थी, उन्होंने ही उनको वोट नहीं दिया। क्योंकि आप इस तरह के लोगों को लेके आओगे, और सवाल ये नहीं कि ही इज अ गुड मैन और अ बैड मैन, सवाल ये है कि जिंदगी भर जो कार्यकर्ता बीजेपी का अगेंस्ट अ कांग्रेस नेता वो काम करता रहा, उसने अपना बेस बनाया, है ना? ही मेड अ बेस, एंड सडनली आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे पार्टी में आ गए, अभी अपना नैरेटिव बदलो। इतनी जल्दी आप पॉलिटिशियंस बदल सकते हो, बट जनता तो अपना माइंड नहीं बदलेगी ना। जनता तो वही ना, दो कौड़ी की जनता है, हम लोग दो कौड़ी के हैं। वी आर जस्ट 2 सेंट्स ऑफ विजडम वाले लोग हैं, हम कैसे बदलेंगे? तो जनता ने उठा के पटक डाला कि आपकी वॉशिंग मशीन हमें समझ में नहीं आती है साहब, आपकी वॉशिंग मशीन नहीं धो सकती। इन टोटल देयर वर 26 कैंडिडेट्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी हु वर गिवन अ टिकट इन बीजेपी, एंड आउट ऑफ दोस 26, 21 पीपल लॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आपको मैं ये भी एक चीज से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हर एक दूसरे एमबीए या बीबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी पता ही होगा। पीएलसी इन मार्केटिंग, ये देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, बहुत सिंपल है ये। मैं आपको हमारे ब्रांड, प्रधानमंत्री जो बड़े, सबसे बड़े ब्रांड है, उनके हिसाब से ही समझाता हूँ। और ये जो मॉडल है ना, ये आप स्टॉक्स में भी एक तरह से लगा ही सकते हो। इट विल वर्क इन डायरेक्ट स्टॉक्स एज वेल। थोड़ा स्क्रीन इसको बड़ा करके आपको समझाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। ये देखिए, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। आई विल जूम इट अ लिटिल बिट मोर। ये देखिए, नाउ एज पर दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। कोई भी ब्रांड हो, आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो ना, आईफोन, आईपैड, जो भी है, इंट्रोडक्शन में वो ग्रो करता है ऐसे, जैसे ग्रो कर रहा है, सेल्स बढ़ रही है, आपका प्रोडक्ट, ये सेल्स है। और ये टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। वक्त ही इंसान को बनाता है, वक्त ही इंसान को बिगाड़ता है। तो उम्र, वक्त का तकाजा होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में आईफोन आया, बड़ा 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 ग्रोथ, ग्रोथ स्टेज में सबसे ज्यादा भयंकर ग्रोथ हुई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की हुई। उनका इंट्रोडक्शन फेज बहुत कठिन था, बहुत पापड़ बेले उन्होंने। पर जब ग्रोथ फेज आया उनका 2001 गुजरात के सीएम बनने के बाद, यहाँ तक 2014 तक वो सीएम बने। 2014 टू 24, 2020, 2019 तक वो मेच्योरिटी में आए।
और 2019 से 2024 वो यहाँ आ गए मेच्योर। अब वो मेच्योरिटी और डिक्लाइन के बीच में। इवेंचुअली कितना भी बड़ा ब्रांड हो, वो इंट्रोडक्शन होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसका मेच्योरिटी स्टेज आएगा, लेकिन उसके बाद उसकी डिक्लाइन होना निश्चित है। अनलेस अनलेस मेच्योरिटी स्टेज को आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट चेंज करना पड़ेगा। यानी आपको अपने जो ऑफरिंग है, जो आप जनता को दे रहे हो, उसमें टाइम टाइम के साथ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स तो बायोलॉजिकली बॉर्न है ना, हम लोग ऊपर से थोड़ी भेजे हुए हैं आपकी तरफ। वी आर बायोलॉजिकल। और मैं बहुत बहुत इनोसेंटली ये बात बोल रहा हूँ भाई। आई कैन नॉट क्लेम दैट वी ऑल आर बायोलॉजिकल नॉर्मल, दो कौड़ी की जनता है हम लोग। सो जनता का जो मूड होता है, जो पल्स होता है, उसको पकड़ने के लिए यू कैन नॉट ब्रिंग पैराशूट पॉलिटिशियंस फ्रॉम द अदर पार्टी जो आपको सीट जिताएंगे। वो पॉलिटिक्स का जमाना 80s 90s का चला गया साहब। आपको समय की नब्ज को पकड़ के आगे चलना। यू हैव टू कैच द पल्स ऑफ टाइम। कैसे करेंगे आप? सिंपल है। अभी डे 4 of 100 में वही हो रहा है ना। फाइनेंस मिनिस्टर का इतना बड़ा आर्टिकल छापा है इकोनॉमिक टाइम्स में। क्या लिखा है उसमें? वी विल कंटिन्यू द रिफॉर्म प्रोसेस। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया। मैडम का फोटो भी देख लिया। शी इज वेरी हैप्पी। मैंने तो ये भी कहा कि जितना खुश वो उस आर्टिकल में लग रही, आई होप हमारे टैक्स पेयर्स बजट के बाद उसका 50% भी खुशी अगर उनको मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट उस पूरे आर्टिकल में एक भी एक्शन प्लान अभी डे 4 में नहीं है। क्या चेंजेस करोगे? बजट की तारीख क्या है? अभी तक कोई फिक्स्ड डेट नहीं आई। देर इज नो फिक्स डेट। एक्चुअली बजट यूजुअली 1 जुलाई तक आ जाना चाहिए। बट लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग ऑन ओवरऑल, मेरे को लगता है ये 25 या 22 जुलाई तक ही आएगा बजट। उसी 3rd वीक ऑफ जुलाई में आएगा शायद। नो ऑफिशियल डेट हैज बीन अनाउंस्ड। तो ऑफरिंग में आप प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे बढ़ाओ? भाई आईफोन को देखो। आईफोन जब आया था फर्स्ट और अभी आईफोन 16 जो है, क्या वो सेम है? वो समय के साथ अपने आप को बदलता गया। हमेशा आपको कस्टमर को कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है ना। यू हैव टू गिव समथिंग न्यू टू द कस्टमर ऑलवेज। सो एज पर दैट थियरी, आई थिंक इनको भी अभी थोड़ा मैनेजमेंट के गुरु तो है ही। दे आर मैनेजमेंट गुरुज। भाई चाणक्य नीति अपनाते हैं, उससे बड़ी मैनेजमेंट थियरी क्या हो सकती है? दे नो इट बेटर देन अस। सो दे हैव टू चेंज टू द कस्टमर। कस्टमर कौन है? हम टैक्स पेयर और हमारी वोट करने वाली जनता, भारत की जनता। 5 किलो राशन, 5 किलो चावल, 5 किलो जो अनाज आप बांटते हो, 80 करोड़ जनता, अब वो तो वो लेंगे ही आपसे। जनता आपसे 5 किलो राशन भी लेगी, अपने पक्के घर भी बनाएगी। जैसे गांव में कच्चा घर पक्का घर एक कॉन्सेप्ट होता है, जो गांव में है उनको पता होगा ये। रूरल हाउसिंग भी लेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपको करनी पड़ेगी, अग्निवीर स्कीम भी आपको शायद बदलनी पड़ेगी। टैक्स में भी माफी, और टैक्स में माफी टैक्स पेयर को देना ही पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका ब्रांड खत्म। टाटा बाय बाय मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यही हकीकत है। देखा आपने, मैनेजमेंट के एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स काफी सिंपल हैं। अगर उसको अच्छे से समझाया जाए तो अच्छे खासे मैनेजमेंट प्रोफेसर कोई भी बन सकता है। मतलब मेरे जैसा आदमी बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। 24th June इज द डेट, ऑलमोस्ट फिक्स्ड फॉर लोकसभा स्टार्ट हुई। अब लास्ट में पूरा मामला आके अटक गया कि लोकसभा का स्पीकर कौन होएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल नाम नहीं आ रहा है। Why does Lok Sabha Speaker has Lok Sabha Speaker is like the captain of the ship for the entire Lok Sabha। वही लोकसभा चलाता है, उसी के हाथ में पावर है। भंग करना है, किसको कितना मतलब कि लोकसभा अगर कभी डिसॉल्व होएगी या गवर्नमेंट डिसॉल्व होएगी तो वो लोकसभा स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी ने ऑलरेडी अपनी डिमांड रख दी कि स्पीकर तो हमारा होगा। मिनिस्ट्री विनिस्ट्री तुम लोग बांट लो, वैसे ही गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री अपने हिसाब से बांट ली। पर चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि स्पीकर हमारा होगा। अब पहले देखो, अगले दिन में इस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेट्स सी स्पीकर कौन आता है, हु इज द लोकसभा स्पीकर। Then we'll have to see 24th June is the first day of the special session of the Lok Sabha. And most likely 26th June is a very important day. उस दिन कौन सा है? आई थिंक इट्स अ वेनेसडे। 26, अगर 24 को लोकसभा शुरू हुई तो 3rd डे ऑफ लोकसभा यानी 26 जून को
प्रधानमंत्री को अपने नंबर्स एक कॉन्फिडेंस वोट में प्रूव करने पड़ेंगे दैट 272 प्लस हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शपथ ग्रहण हो गया, पीएम बन गए, लेकिन यूजुअली उसके 2 हफ्ते बाद लोकसभा में आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। तो उसमें वोटिंग होती है। जो 543 इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यस या नो का वोटिंग डालेंगे। जैसे स्पीकर ऑफ द हाउस बोलेगा वी पास अ रेजोल्यूशन टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यस और नो। तो वो 543 वाले यस या नो दबाएंगे। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ गड़बड़ हो सकती है बिकॉज इंडिया अलायंस वाले तो 232 236 जो भी हैं, दे जस्ट नीड 40 people टू डू क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि बहुत खराब, बहुत गलत बात है ये, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट की वजह से गिर गई थी, 271 पे आके अटक गए थे साहब। तो अगेन, 2 मिनट, हाँ, पानी बेसिक ह्यूमन नीड है, हम लोग दो कौड़ी के ही है ना। जी। तो एक मिनट। हम्म, तो वो मैं कह रहा था कि वो चीज अगर 26 जून को, इफ द ऑपोजिशन इज सक्सेसफुल इन, क्या होता है ये लोग दूसरों के एमपीज को ना बहुत पुचकारते हैं। इट्स लाइक जिसको हम लोग कॉर्पोरेट की भाषा में, फॉर पीपल ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स यू कॉल इट पोचिंग, राइट? पोचिंग बोलते हैं इसको, कि दूसरे के लोग को हायर कर लो और उनसे डेटा निकलवा लो। पॉलिटिक्स में भी पोचिंग ही होता है, वही तो हो रहा है। ऑलरेडी ओपनली हो रहा है, पहले तो छुपा छुपा के होता था, अभी ओपनली पोचिंग हो रही है। अगर बीजेपी के कुछ एमपीज उनके खिलाफ वोट कर दिए, मतलब इन शॉर्ट वो जो भी हो, अगर मगर, they need to, NDA needs to cross 272 in yes, in that vote of confidence। अगर किसी भी वजह से किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी और वो 272 के एक मार्क, एक पॉइंट भी नीचे, यानी 270 या 271 पे आया, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा मार्केट्स में भी। अब 26 तारीख के ऊपर पूरा दारोमदार है। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस डेवलपमेंट, क्योंकि ये काफी, बहुत कम लोग इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, बहुत कम लोगों के माइंड में है ये। बट इट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट गाइस। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, डे 5 of 100, and we'll talk about the other things that keep our markets moving and keep our country moving. Thank you for your support. And always remember, I'm signing off with the same thing. In a democracy, I have a view, you have a view. I will not disagree with you. I will not disrespect you. But we can have our own views. Disagreement is okay, but you should not get into disrespect. मतलब आई कैन डिसअग्री, मैं तो फिर भी अग्री करूंगा, हाँ आप भी सच बोल रहे हो, आपको भी हक है बात बोलने का। एंड मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, अगेन आई एम साइनिंग ऑफ विद द सेम थिंग, इंडिया फर्स्ट। जो इंडिया की बात करे, जिसमें इंडिया का फायदा है, इंडिया मतलब हमारी कंट्री, नॉट द इंडिया अलायंस, नहीं, फिर आप गलत समझोगे। चाहे वो ये साइड का हो या वो साइड का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने गवर्नमेंट सर्वेंट भेजे हैं, जो अपने देश का काम अच्छा करे हम उसके साथ खड़े रहें। जो भी अच्छा करे, whosoever it is, we don't care, because हम लोग टैक्स पेयर है। At the end of the day, I am not a voter, I am a taxpayer of the country, and I am on the 2 crore people, so मेरा हक तो बनता ही है। एंड डेमोक्रेटिकली, मैंने बोला ना, टेबल पे बात करो, ओपिनियन व्यक्त करो, आगे बढ़ो, काम करो, पैसे कमाओ, खुश रहो यार। सी यू गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।